13 मार्च को संदीप का एक्सीडेंट होता है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन उसके 2 दिन बाद 15 मार्च को उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन डॉक्टरों ने संदीप की मौत की वजह एक्सीडेंट नहीं बल्कि हार्ट अटैक बताया। परिवार वालों को डाउट हुआ तो उन्होंने संदीप का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम में भी ये बात सामने आई कि संदीप की मौत की वजह हार्ट अटैक ही है। लेकिन संदीप के मौत के लगभग 3 महीने बाद संदीप की पत्नी सुमा का प्रेमी पुंडलिक फेसबुक पर लाइव आता है और वो बताता है कि संदीप की मृत्यु हार्ट अटैक या एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि उसकी मौत के पीछे उसकी खुद की पत्नी सुमा शामिल है। और उसने बताया कि इसमें सिर्फ सुमा ही नहीं बल्कि सुमा का साथ दे रहे थे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, फॉरेंसिक टीम और पुलिसकर्मी। सबसे आश्चर्य की बात कि सुमा ने जिस प्रेमी और 2 करोड़ रुपए के लिए अपने पति को ही रास्ते से हटाया, आज वही प्रेमी सुमा की पोल खोल दिया। दरअसल जो 46 वर्षीय संदीप थे वो आर्मी में जवान थे। साल 2023 में वो वीआरएस लेते हैं और अपने पैतृक गांव कर्नाटक के बेलगामी के उड़ागेरी में अपनी पत्नी सुमा और अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगते हैं। और फिर संदीप अपने ही गाँव के रहने वाले 26 वर्षीय पुंडलिक के साथ मिलकर एक ढाबा खोलते हैं। और फिर धीरे धीरे अक्सर ही पुंडलिक संदीप के घर आया जाया करता था। उनकी पत्नी से भी उसकी बातचीत शुरू हो गई और फिर धीरे धीरे पुंडलिक का रिश्ता संदीप से कम बल्कि संदीप की पत्नी सुमा से ज्यादा गहरा होने लगा और फिर ये रिश्ता बिस्तर तक पहुंच गया। लेकिन पति के रहते हुए सुमा पुंडलिक से अच्छे से नहीं मिलजुल पा रही थी। इसीलिए पुंडलिक और सुमा मिलकर एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम अपने बीच में बाधा बन रहे संदीप को ही रास्ते से हटा दें। फिर दोनों सोचते हैं कि अगर ये रास्ते से हट जाएंगे तो फिर हमको पैसा कहां से मिलेगा। तो दोनों लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि संदीप की मृत्यु एक्सीडेंट के थ्रू करना है तो उनका पहले एक्सीडेंटल बीमा करवा लेना चाहिए। इसीलिए सुमा और पुंडलिक मिलकर साल 2025 में संदीप का एचडीएफसी से 2 और एसबीआई से 1 एक्सीडेंटल बीमा करवाते हैं और इन तीनों पॉलिसी की कीमत मिलाकर थी 2 करोड़ रुपए। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग गांव में नहीं रहेंगे। और फिर सुमा और पुंडलिक मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि संदीप की मृत्यु के बाद हम लोग गांव में नहीं रहेंगे। जो हमको बीमा का 2 करोड़ रुपए मिलेगा उसे लेकर सुमा अपने 2 बच्चे और पुंडलिक वो भी शादीशुदा था, वो भी अपने 2 बच्चों को लेकर शहर चले जाएंगे, वहां नया घर खरीदेंगे और वहां नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन तभी 13 मार्च 2026 को संदीप की नॉर्मल तरीके से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। परिवार वालों को पता चली, पत्नी सुमा को पता चली तो वो तुरंत संदीप के पास पहुंचते हैं तो उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी पत्नी संदीप के परिवार वालों से कहती है, आप इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चलिए। परिवार वालों को भी लगा कि पत्नी सही कह रही है, कितना चिंता कर रही है, अपने पति के अच्छे से इलाज कराने की बात कर रही है। तो वो संदीप को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। उधर संदीप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, इधर जो सुमा थी वो डॉक्टर्स के साथ डील करना शुरू कर देती है। बताती है कि इनके नाम पर 2 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी तरह से आप अगर मेरा साथ दे और इनकी मृत्यु हो जाए, वो भी हार्ट अटैक या कुछ ऐसे नेचुरल डेथ दिखा दिया जाए, तो वो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, जिसमें से मैं कुछ पैसे आपको दे दूंगी और कुछ अपने पास रख लूंगी। तो जो डिप चढ़ाई जा रही थी उसमें सुमा डॉक्टर्स के साथ मिलकर पॉइजन देती है, जिससे 15 मार्च को संदीप की मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर्स ने संदीप के परिवार वालों को बताया कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो गई। परिवार वालों को लगा कि संदीप तो बिल्कुल ठीक था, उसको तो मामूली सी चोट आई थी, तो हार्ट अटैक कैसे आ गया। तो वो कहते हैं कि मैं संदीप का पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूं। फिर संदीप का पोस्टमार्टम हुआ। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उसमें संदीप की मौत की वजह हार्ट अटैक लिख दी जाती है। तो संदीप की मृत्यु के लगभग 2 महीने बाद जो इंश्योरेंस का पैसा 2 करोड़ रुपए था वो पत्नी सुमा को मिलने वाला था। तो जो पुंडलिक था कहता है कि पैसे मिलने वाले हैं, डॉक्टर्स, फॉरेंसिक टीम, पुलिस वालों को देने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से आधा पैसा हम दोनों का हो जाएगा। जिस पर सुमा कहती है, आधा कैसे हो जाएगा, तुम्हारा पैसा थोड़ी है, ज्यादा करोगे तो मैं तुमसे रिश्ता ही खत्म कर लूंगी। सुमा से बात भी करता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से हूं और हम लोगों ने मिलकर ये सब प्लान बनाया और आज तुम अपने वादे से पीछे हट रही हो। जिस पर सुमा कहती है, कैसा वादा, जाओ तुमको जो करना है कर लो। फिर क्या था, पुंडलिक गुस्से में 14 जून को फेसबुक पर लाइव आता है और वो सारा सच बता देता है कि किस तरह से सुमा ने डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर पति की हत्या की और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज करवा दी। फिर क्या था, जहां पर संदीप की डेड बॉडी को दफन किया गया था वहां से पुलिस उनकी डेड बॉडी को दोबारा रिकवर करती है। दोबारा उनकी जो अस्थियां बची हुई थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चलता है कि मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि पॉइजन है। सही कहा गया है, लालच और गलत संबंध आदमी को बर्बाद कर देता है और वही हुआ सुमा के साथ। 2 करोड़ रुपए का लालच और नए उम्र के पुंडलिक से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और अंजाम क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। बाकी सुमा जैसी पत्नी और पुंडलिक जैसे दोस्त पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।